والسلام على अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़े मिन गैरि रुयतिन वल खालिक़े मिन गैरि रवियतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू इतिमाद। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिर रहमति व खाज़िनिल मग़फ़िरति व क़ाइदिल खैरि वल बरकति व मुन्क़िज़िल इबादे मिनल हलकते सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ज़य्यिनू मजालिसकुम बिज़िक्रि अली इब्न अबी तालिब। सलवात पढ़ो। परवरदिगार आलम का एहसान अज़ीम है और उसका शुक्र है और उसकी तस्बीह है कि उसने हमें अली की मोहब्बत अता करके उस मकाम अज़्म व हौसले पर बुलंद फरमाया है कि जहाँ हम फरिश्तों से आँखों से आँखें मिलाकर कह सकते हैं कि अगर तुम मुहिब्ब अली हो तो हम भी मुहिब्ब अली हैं। ये बात सिर्फ ज़मीनों की नहीं है, अली आसमानों में भी अमीरुल मोमिनीन है, अली ज़मीनों में भी अमीरुल मोमिनीन है। अली हर उस शख्स का अमीर है कि जो मोमिन है और अली हर उस शख्स का सुल्तान है कि जो अल्लाह अकबर कहता है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता है। तो अली सुल्तान है अहलियाने तौहीद का, अली सुल्तान है अहले सुन्नत का और अली सुल्तान है अहले ईमान का। अहले ईमान अज़ल अली को पहचानते हैं और हम अपनी इस दुनिया में आमद से पहले भी अली को पहचानते हैं। सिर्फ यही नहीं कि
वो कुछ और हस्तियां हैं और कुछ और शख्सियतें हैं कि जो दुनिया में आने से पहले शऊर रखती थी। हम भी दुनिया में आने से पहले शऊर रखते थे और ये शऊर हमारी माओ ने हमें अता किया कि हमारी परवरिश क़ब्ले आमद भी मोहब्बत अली पर हुई और बादे आमद भी मोहब्बत अली पर हुई। तो इसलिए हमें इल्म के सवालात समझने में कोई दुश्वारी नहीं होती, हमें शजाअतों के तस्करे सुनने में कोई दुश्वारी नहीं होती। बस सिर्फ ये है कि हम उसे मानते हैं कि जिसके लिए न जानने वालों ने एक मर्तबा नहीं 70 मर्तबा कहा कि अगर ये न होते तो हम हलाक हो जाते। हम इल्म की मंजिल पर भी अली को अली जानते हैं और हम शजाअत की मंजिल पर भी अली को अली जानते हैं। इसलिए कि मैंने अर्ज किया कि नाम अली आसमानों की बुलंदियों में मौजूद था और जमीनों में भी मौजूद था, लेकिन निगाह खल्क से अल्लाह ने छुपाया हुआ था। ये नाम अल्लाह ने या तो अपने लिए पसंद किया या अपने बाद लाखों बरस बाद अबू तालिब के बेटे के लिए पसंद किया। बीच में किसी की नजर नाम अली पर गई ही नहीं। वजह यह भी हो सकती है कि अल्लाह ने छुपाया हुआ था। एक बात तो यह है कि अल्लाह ने नाम अली को गैब में रख दिया कि किसी की निगाह उस नाम पर जाए ही नहीं। हालांकि अरबी जबान का लफ्ज है अली, लेकिन अल्लाह ने इस नाम को गैब में रखा। अल्लाह ने इस नाम को पोशीदा कर दिया, अल्लाह ने इस नाम को छुपा दिया। दूसरी बात यह है कि कम अज कम मैं समझता हूँ कि अरब के मुआशरे में इतना तो शऊर था कि कोई अपने आने वाले बच्चे को इतनी बुलंदी पर मानता ही नहीं था कि उसका नाम अली रखा जाए। सब जानते थे कि ये आने वाला इन्हीं नामों का मुस्तहिक है कि इसके नाम से पहले अबू लगा के कोई नाम रख दिया जाए। तो उस वक्त नाम तो थे, लेकिन अली नाम किसी माँ ने अपने बच्चे का नहीं रखा, किसी बाप ने अपने बेटे का नाम अली नहीं रखा। लुगत अरब में नाम मौजूद है लेकिन किसी की निगाह नहीं जा रही। गोया अल्लाह ने बता दिया कि हम जब चाहें नाम को यानी इस्म को भी गैब में रख सकते हैं और जब चाहें जात को भी गैब में रख सकते हैं। हम जब चाहें इस्म गैब में चला जाए और जब चाहें जात गैब में चली जाए। तो अब अली है और अली के नाम के माने और लिख दिया लुगत अरब में कि अली के नाम के माने हैं मा लैसा फौकुश शै, जिससे ऊपर कोई शै ना हो। आपने सुन लिया और मैंने आपके सामने अर्ज कर दिया मा लैसा फौकुश शै, जिसके ऊपर कुछ भी ना हो, कोई शै ना हो, उसे अली कहा जाता है। उसे अली कहा जाता है जिससे बुलंद कोई ना हो। तो अब ये दो नाम या तो आसमानों पर अल्लाह पर सजे या जमीनों पर अबू तालिब के बेटे पर सजे। अब दो हस्तियां हैं, अल्लाह आपके हवाले कर रहा हूं। दो हस्तियां हैं, मैंने अभी कहा कि जिस पर एक नाम सजा या तो आसमानों वाले पर या जमीन वाले पर, और यही दो हस्तियां हैं जिन पर एक दावा सजा। यही दो हस्तियां हैं जिन पर एक दावा सजा, यानी मना किया उसने कि कभी अपनी तारीफ ना करना, कभी मैं ना कहना, इसलिए कि फकत मैं हूं जो मैं कह सकता हूं। उसने दूसरों को तो मना किया कि कभी मैं ना कहना। अब इस लफ्ज मैं को अरबी में अना कहा जाता है। तो या तो लफ्ज अना अल्लाह पर सजा या मिंबर सलूनी वाले पर सजा।
या तो लफ्ज़ अना अल्लाह पर सजा, अल्लाह ने कहा कि इन्नी अनल्लाह अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना, बार बार उसने अना कह के अपना तारुफ कराया कि मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ। और या तो जमीन पर अली ने बताया कि मैं कौन हूँ, वहां आसमानों पर अल्लाह ने कहा कि हुवल्लज़ी इंदहु मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हु, कि वो है कि जिसके पास गैब के खजानों की चाबियां हैं और जिसे सिवाय उसके कोई नहीं जानता। तो दुनिया को पता ही ना चलता कि वो हु कौन है, दुनिया को मालूम ही ना होता कि वो हु कौन है जिसके पास गैब के खजानों की चाबियां हैं। वहां अल्लाह ने अपने लिए लफ्ज़ हु इस्तेमाल किया और यहाँ अली ने अपने लिए लफ्ज़ अना इस्तेमाल किया और दुनिया को बताया परेशान ना होना, परेशान ना होना, जिसके पास गैब के खजानों की चाबियां हैं वो मैं हूँ, अली इब्न अबी तालिब। जिसे सिवाय हु के कोई और नहीं जानता, वो हु या तो आसमानों पर अल्लाह है या जमीनों पर मैं। तवज्जो है, आप गुफ्तगू आगे बढ़ रही है। तो अब आसमानों के अल्लाह के इल्म का वारिस है जमीनों का अली, और जमीनों का अली वारिस इल्म रसूल भी है। तवज्जो है, बात शुरू हो रही है। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि लोग आके जम जाएं ताकि गुफ्तगू आगे बढ़ाई जाए। तवज्जो है, आप आसमानों के अल्लाह के इल्म का वारिस जमीन पर दो बने, या तो मुस्तफा या मुर्तजा। या तो मुस्तफा ने कहा अना मदीनतुल इल्म, मुस्तफा ने भी अना कहा और अली ने भी अना कहा। और मुस्तफा ने अपने इल्म का ऐलान किया और इस तरीके से ऐलान किया कि मुस्तफा ने इरशाद फरमा दिया कि पूरा का पूरा कुरान कि जिसको अल्लाह के इल्म का मखज़न कहते हैं, अल्लाह के इल्म का मजमुआ कहते हैं, इजाजत है बात आगे बढ़ाई जाए, अल्लाह के इल्म का गंजीना कहते हैं, अल्लाह के इल्म का खजाना कहते हैं, अल्लाह के इल्म का मंबा कहते हैं। उस किताब ने ऐलान किया कि मेरे दामन में हर इल्म मौजूद है। तो अब जुमला शुरू कर रहा हूँ और गुफ्तगू आपके हवाले, और जहाँ पे जुमला लाके खत्म करूंगा तो आपसे दुआ भी लूंगा कि कहाँ पर बात जाएगी और कहाँ तक बात जाएगी। कि कुरान ने अपने इल्म का ऐलान किया, कुरान ने कह दिया कि कायनात की हर शय कुरान करीम में मौजूद है। इब्ने अब्बास से कुरान के इल्म के मुताल्लिक़ पूछा गया तो इब्ने अब्बास ने कहा कुरान का इल्म इतना है कि अगर मैं कुरान से पूछूं मेरी मेहार, ऊंट की मेहार अगर जंगल में खो जाए और मैं कुरान से पूछूं तो कुरान मुझे उसका पता भी बताए। तवज्जो है, बात आगे बढ़ रही है। कहा कुरान का इल्म इतना है कि अगर मेरे ऊंट की मेहार जंगल में खो जाए और मैं कुरान से पूछूं तो कुरान मुझे उसका पता भी बताएगा। यानी कुरान हर रदबिन वाला याबसिन का इल्म रखता है, हर अकबर और असगर का इल्म रखता है, हर गैब का और शहूद का इल्म रखता है, हर जाहिर का और बातिन का इल्म रखता है। कुरान के अंदर मशरिक का इल्म भी है, मगरिब का इल्म भी है। कुरान सब कुछ जानता है, कायनात की छोटी से छोटी शय कुरान जानता है, कायनात की बड़ी से बड़ी शय कुरान जानता है, कायनात का गैब हो कुरान में शहूद है, कायनात का बातिन हो कुरान में जाहिर है, कायनात में जमीनें कितनी हैं कुरान जानता है, जमीनों की तादाद क्या है कुरान जानता है, जमीन में मिट्टी कितनी है कुरान जानता है ना यकीन आपको इस बात पर? कुरान ने ऐलान किया है और मैं तफसील आपके हवाले कर रहा हूँ। जमीन में खाक कितनी है कुरान जानता है, खाक में जर्रों की तादाद क्या है कुरान जानता है, खाक के नीचे क्या है कुरान जानता है, उस खाक के नीचे मखलूकात कितनी हैं कुरान जानता है, उन मखलूकात के इल्म की तादाद क्या है कुरान जानता है, उन मखलूकात की ग़िज़ा क्या है कुरान जानता है, उनकी हवा क्या है कुरान जानता है, उनकी तादाद क्या है कुरान जानता है, उनके नाम क्या हैं कुरान जानता है, जमीन की सतह क्या है कुरान जानता है, इस सतह पर मिट्टी कितनी है कुरान जानता है, इन मिट्टी में जर्रात की तादाद क्या है कुरान जानता है, इन जर्रात में ऊपर कौन रहता है कुरान जानता है, कीड़े मकोड़े क्या हैं कुरान जानता है, अशरातुल अर्श क्या हैं कुरान जानता है, चरम क्या हैं कुरान जानता है, परम क्या हैं कुरान जानता है, हैवानात क्या हैं कुरान जानता है, इंसान क्या है कुरान जानता है, जिन्नात क्या है कुरान जानता है, फरिश्ते क्या हैं कुरान जानता है, मलाइका क्या है कुरान जानता है, मलाइका के नाम क्या हैं कुरान जानता है, मलाइका की अक़वाम क्या है कुरान जानता है, मलाइका के कबाइल क्या हैं कुरान जानता है, उनकी तादाद क्या है कुरान जानता है, वो फरिश्ते किन अक़वाम पर रसूल बनाकर भेजे गए कुरान जानता है।
अर्श क्या है कुरान जानता है, कुर्सी क्या है कुरान जानता है, लौह क्या है कुरान जानता है, कलम क्या है कुरान जानता है, सिदरा क्या है कुरान जानता है, तूबा क्या है कुरान जानता है, जन्नतें कितनी हैं कुरान जानता है, उनमें महलात कितने हैं कुरान जानता है, सरादिकात क्या है कुरान जानता है, इजाबात क्या है कुरान जानता है, सरा क्या है कुरान जानता है, सुरैया क्या है कुरान जानता है, जिन्नात के अक़वाम क्या है कुरान जानता है, पहाड़ कितने हैं कुरान जानता है, जबल क्या है कुरान जानता है, ओह क्या है कुरान जानता है, चट्टान क्या है कुरान जानता है, दरिया कितने हैं कुरान जानता है, समंदर कितने हैं कुरान जानता है, इनमें पानी कितना है कुरान जानता है, बारिशें कितनी हैं कुरान जानता है, बारिशों में पानी के कतरों की तादाद क्या है कुरान जानता है, जिब्राइल क्या है कुरान जानता है, इसराफील क्या है कुरान जानता है, इस्राइल क्या है कुरान जानता है, मिकाईल क्या है कुरान जानता है, आदम से लेके खातम तक क्या है कुरान जानता है, इंसान कितने हैं कुरान जानता है, उनमें मोमिन कितने हैं कुरान जानता है, उनमें काफिर कितने हैं कुरान जानता है, उनमें मुनाफिक कितने हैं कुरान जानता है, ये सब का सब कुरान जानता है। और एक बात उसी कुरान ने ऐलान किया कि ये पूरा का पूरा कुरान हमने कल्बे रसूल पर नाज़िल किया। जुमला जो अभी कहने जा रहा हूँ, ये पूरा का पूरा कुरान हमने कल्बे रसूल पर नाज़िल किया। नज़ला बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिक, हमने इसे जिब्राइल के जरिए आपके कल्ब पर नाज़िल किया, आपके सीने पर नाज़िल किया। तो अब ज़मीनें क्या हैं रसूल जानता है, जिन्नात कितने हैं रसूल जानता है, इंसान कितने हैं रसूल जानता है, फरिश्ते कितने हैं रसूल जानता है, मलाइका कितने हैं रसूल जानता है, ज़मीन कितनी है रसूल जानता है, आसमानों की तादाद क्या है रसूल जानता है, हैवानात क्या है रसूल जानता है, जिन्नात क्या है रसूल जानता है, चरन क्या है रसूल जानता है, परन क्या है रसूल जानता है, सरा से सुरैया तक, मशरिक से मगरिब तक, शुमाल से जुनूब तक, सब का सब रसूल जानता है। और वही रसूल 3 शाबान को हुजरे ज़हरा में आया, अपनी ज़बान हुसैन के दहन में डाली, सारा इल्म जुमला आपके हवाले करना है। अब वो सारा इल्म कुरान लुआबे दहने रसूल के जरिए सीना हुसैन में मुंतकिल हुआ। तो अब जमीनें क्या है हुसैन जानता है, आसमान क्या है हुसैन जानता है, चरन क्या है हुसैन जानता है, परन क्या है हुसैन जानता है, सरा क्या है हुसैन जानता है, सुरैया क्या है हुसैन जानता है, दरिया कितने हैं हुसैन जानता है, समंदर कितने हैं हुसैन जानता है, मशरिक से मगरिब तक, शुमाल से जुनूब तक, सरा से सुरैया तक, अर्श से कुर्सी तक, लौह से कलम तक, सब हुसैन जानता है। अरे जुमला ले जाओ एक बार, हुसैन 4 शाबान को हुजरे उम्मुल बनीन में आए, अपनी जबान अब्बास जीते रहे सलामत रहे। 4 शाबान को हुसैन आए और अब्बास की दहन में अपनी जबान दाखिल की और सारा इल्म कुरान अब्बास के सीने में मुंतकिल हुआ। तो कहने दो ना, जमीन क्या है अब्बास जानता है, आसमान क्या है अब्बास जानता है, लौह क्या है अब्बास जानता है, कलम क्या है अब्बास। जमीन से आसमान तक, सरा से सुरैया तक, मशरिक से मगरिब तक, शुमाल से जुनूब तक, जो कुछ है अब्बास जानता है। ऐसे ही थोड़ी अली ने अब्बास की आंख को अपनी आंख कह दिया। ऐसे नहीं, मेरे साथ बात करते हुए चले, जुमले आगे बढ़ाते हुए चले। ऐसे ही थोड़ी कि अब्बास की आंख को अपनी आंख करार दे दी, ये अब्बास है, इसकी आंख मेरी आंख है, और वो हसन हुसैन है, उनकी आंख रसूल की आंख है।
वो हसन हुसैन है, उनकी आंख रसूल की आंख है। मैं कैसे अर्ज करूं मेरे अजीजों, जुमला आपके हवाले करना है कि देखिए, मैंने शायद पहली या दूसरी तकरीर में अर्ज किया था कि मिन्नियत की मंजिल पर रसूल अल्लाह ने 4 लोगों को ऐलान फरमाया कि ये 4 मुझसे मिन्नियत पर, ये 4 मुझसे मिन्नियत पर। मिन्नियत का मतलब मैं इनसे या मुझसे, मिन्नियत का मतलब मैं इनसे या मुझसे। कौन है? पहला, या अली अंत मिन्नी व अना मिनका, अली यो मिन्नी व अना मिन अली। पहला है अली, जिसके लिए रसूल ने कहा कि अली मुझसे है और मैं अली से। दूसरी है ज़हरा, फातिमा तो बज़ा तो मिन्नी, फातिमा मुझसे है, फातिमा मुझसे है। तीसरा किरदार अल हसन मिन्नी व अना मिन हसन, हसन मुझसे है और मैं हसन से। चौथी शख्सियत अल हुसैन मिन्नी व अना मिन अल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है। बात हो गई। 4 हस्तियां हैं कि जिनके लिए रसूल अल्लाह ने कहा ये मुझसे मैं इनसे, इनका इल्म मेरा इल्म, इनका इल्म मेरा इल्म। ये जुमले याद रखिएगा, मैं तकरीर बढ़ाने के लिए जुमला नहीं कह रहा, लेकिन एक जुमला महफूज में कीजिएगा कि जब मिन्नियत पर कह दिया तो मिन्नियत का मतलब सिर्फ ऐलान करना नहीं है। मिन्नियत का मतलब यह है इनका इल्म मेरा इल्म, मेरा इल्म इनका इल्म, मेरा इखलाक इनका इखलाक, मेरा तदब्बुर इनका तदब्बुर, मेरा तफहम इनका तफहम, मेरा तफक्कुर इनका तफक्कुर, मेरा तफक्कुर इनका तफक्कुर, मेरा तहक्कुल इनका तहक्कुल, मेरी आँख इनकी आँख, मेरा शऊर इनका शऊर, मेरा तदब्बुर इनका तदब्बुर, मेरा कद इनका कद, मेरा चेहरा इनका चेहरा, मेरे गेसो इनके गेसो, मेरी खुशबू इनकी खुशबू, मेरी जान इनकी जान, मेरा नाम इनका नाम। जुमला पहुंच गए। मिन्नियत का मतलब ये होता है कि जो कुछ मेरे पास है वो सब का सब इनका। पहुंच गया जुमला। जो कुछ मेरा है वो इनका है, यह है मिन्नियत। मिन्नियत का मतलब ये होता है जो मेरे पास वो इनके पास। जब तक आप सब मेरे साथ गर्दन तक नहीं हिला देंगे तब तक मैं जुमला कहता रहूंगा, इसलिए कि बहुत बड़ा जुमला आपके हवाले करना। ये 4 है मिन्नियत। मिन्नियत का लफ्ज जहां पर आ जाए इसका मतलब है कि जो कुछ रसूल का है वो इनका है। इल्म रसूल इनका, इल्म रसूल इनका। अब सारी तफसील आप दोबारा गिन लीजिए, सारी फहरिस्त। जो कुछ रसूल के सिफात है वो इनके सिफात। अच्छा ऐसा है या नहीं? देखिए इसमें कोई गुलू नहीं, ऐसा है। हुसैन मुझसे मैं हुसैन, ज़हरा मुझसे मैं ज़हरा से। मसलन खुद उम्मुल मोमिनीन ने इरशाद फरमा दिया कि भाई मैंने रफ्तार में, किरदार में, गुफ्तार में, कद में ज़हरा से ज्यादा कोई हम शबीह रसूल नहीं देखा। जब तक मैं आपके जहनों तक नहीं पहुंच जाऊंगा तब तक मैं इस लफ्ज़ मिन को समझाता रहूंगा कि मिन का मतलब नहीं, जो इसके सिफात वो इनके सिफात। ठीक है, मिन इसी को कहते हैं जो एक की सिफत वही मिन्नियत पर आने वाले दूसरे की सिफत। अब पैगंबर ने कहा कि भाई अली कहाँ है? अली आ गया। क्या हुआ? अली आ गया। जी या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। कहा भाई एक साहब को भेजा है कि सूरह बरात लेके चले जाओ। तो जिब्राइल अभी नाजिल हुए और जिब्राइल ने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह कह रहा है या तो आप लेके जाएं या जो आपसे मिन्नियत पर हो वो लेके जाएं। तो अली तुम जाओ, अली तुम जाओ। अली गए तो बता दिया अली मिन्नियत पर, यानी अली का ऐलान करना वैसा ही है जैसे रसूल का ऐलान। यानी ये अली नहीं गए, ये रसूल गए। मैंने कहा ना कि मैं जब तक आपके कल्ब तक नहीं पहुंच जाऊंगा तब तक मैं इनको समझाता रहूंगा। यानी सूरा सुनाने अली नहीं गए, रसूल गए। यही तो कहा या तो आप जाइए या जो आपसे हो वो जाए। तो रसूल ने, काश के जुमला आप तक पहुंच जाए, अल्लाह ने क्या कहा कि या तो आप जाएं या जो आप में से हो वो जाए। तो रसूल नहीं है कि अल्लाह की एक बात रद्द कर दे और दूसरी कबूल कर ले। तो रसूल ने अल्लाह की दोनों बातें कबूल की। हाय हाय हाय, जो पहुंच गए उनको मेरा सलाम। क्या कहा था? या तो आप जाएं या जो आपसे मिन्नियत पर हो। तो रसूल ने दोनों बातें कबूल कर ली। अली को भेजकर ये बताया यही मैं भी हूं
और यही मिन्नियत पर, ये अली नहीं जा रहा, ये मैं जा रहा हूं, ये मैं जा रहा हूं। तो जो फरमाया आपने, तो मिन्नियत का मतलब बेऐन ही वैसा ही होना। अब हसन मिन्नी व अना मिन हसन, हुस्न की आखिरी सरहद को हसन कहते हैं, हुस्न की आखिरी मंजिल को हसन कहते हैं। हुस्न की सुपरलेटिव डिग्री का नाम है हसन। तो हसन हुस्न में रसूल के मुशाबे है, यानी जो हुस्न रसूल है वही हुस्न हसन है। यही मिन्नियत है, यही मिन्नियत। समझ गए आप मिन्नियत? अब आगे बढ़ाऊं अगर आपकी बात आपने इजाजत दे दी तो आगे बढ़ाता हूं कि मिन के मतलब आपको समझ में आ गया ना, कि जो एक की फजीलत वही दूसरे की फजीलत। अभी तो मैंने आपसे ये कहा कि रसूल ने कहा अल हसन मिन्नी व अना मिन हसन, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, फातिमा बज़अतु मिन्नी, अली मिन्नी व अना मिन्हु। अली मुझसे है, मैं अली से, ठीक है। हसन मुझसे है, मैं हसन से हूं। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। ज़हरा मुझसे है, मैं ज़हरा से हूं। अभी तक तो हम जमीन पर ही मिन्नियत की निस्बत तलाश कर रहे थे, लेकिन उसी रसूल ने जिसने इन चार के लिए कहा कि ये मुझसे मिन पर हैं, उसी रसूल ने अली का हाथ पकड़ के कहा अना व अली मिन नूरिन वाहिद। तो समझ गए हमको मेरा सलाम। मैंने इसीलिए मेहनत की लफ्ज़ मिन पर। अना व अली मिन नूरिन वाहिद, अना व अली मिन नूरिन वाहिद। मैं अपने मौजू पर हूँ, इधर उधर नहीं गया हूँ। मैं आपको लफ्ज़ मिन तक लाना चाह रहा हूँ कि लफ्ज़ मिन क्या है। लफ्ज़ मिन समझ गए? अना व अली मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली उस वाहिद नूर से, यानी मैं और अली अल्लाह के नूर से। बात पहुंच गई? मैं और अली अल्लाह के नूर से मिन्नियत पर है। और अभी हमने ये बात समझी है कि जहां लफ्ज़ मिन आ जाए वहां सिफात मुंतकिल हो रहे होते हैं। बहुत आसानी से आपने सुन लिया, लेकिन खैर आपका शुक्रिया कि आपने मुझे जवाब दे दिया। अब एक बार अब्बास आए मैदान जंग में। अब लफ्ज़ मिन याद रखना, अब्बास को कोई मामूली हस्ती ना समझे, अब्बास को कोई अपने जैसा ना समझे। अब्बास सरदार है, अपनी हद तक वली है। अभी साबित करूंगा कि अब्बास वली है मेरे साथ सारे के सारे। अब्बास को मामूली ना समझा जा, अब्बास को अपने जैसा ना समझा जा। कोई अब्बास असर भी नहीं हो सकता, कोई दौर का अब्बास भी नहीं हो सकता। जब दौर का अब्बास नहीं हो सकता तो क्या कोई दौर का अली और दौर का हुसैन कैसे हो सकता? अब्बास बुलंद हस्ती का नाम, बुलंद हस्ती का नाम है। अब्बास कौन है? एक मैं बताऊंगा कि अब्बास कौन है, ये कोई बड़ी बात नहीं। मैं क्या और मेरी मारिफत क्या। और अगर अब्बास खुद बता दे, नौजवान मेरे साथ दे, जितने के जितने यहाँ से लेके बाहर तक, अब्बास खुद बता दे कि मैं कौन हूँ, तो फिर ये तो हुज्जत कायम हो जाएगी, ये तो हुज्जत कायम हो जाएगी। देखिए मैं आपसे अर्ज करूं कि जब तक रसूल हयात रहे अली ने अना कहा ही नहीं। हाय 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 हाय। जब तक रसूल हयात रहे अली ने अना नहीं कहा, अली बोले ही नहीं। रसूल के कहने से बोले, जब भी बोले रसूल के कहने से बोले। और यही अदब अब्बास की निगाह में हुसैन का था। हुसैन के सामने अब्बास कभी बोले नहीं, कभी नहीं बोले। और क्या जुमले अदा किए वो आखिर में इंशाअल्लाह अर्ज़ कर दूंगा। तो अब्बास को जब इजाजत मिली कि बोलो, तो अब्बास ऐसे बोले जैसे अली मिंबर सलूनी पे बोले। अब्बास ऐसे बोले जैसे अली मिंबर सलूनी पे बोले। अब्बास पहुंचे मैदान में आए, नेजा अब्बास ने हाथ में लिया हुआ, ये भी अब्बास के लिए बहुत था। नहीं आसानी से ना सुने आप, नेजा ना भी होता तब भी अब्बास फातिह फुरात था। भाई अभी साबित करूंगा, ये साबित करूंगा। अगर अब्बास के पास नेजा ना भी होता तब भी अब्बास ही था। ये अब्बास के बाजू हैं, मामूली बात नहीं है। आप चुप हो रहे हैं, तकरीर तवील होती जाएगी। और वैसे भी आज हफ्ता
ये आप बड़ी होशियारी से काम ले रहे हैं। चुप हो के तकरीर आगे बढ़ा बोलते जाएंगे, तकरीर अपने दायरे वक्त में कामिल हो जाएगी। जितना खामोश रहेंगे तकरीर आगे बढ़ती जाएगी। इसलिए मैं फिर बोलना शुरू करूँ, आप बोलेंगे तो मैं खामोश हो जाऊँ। इसलिए मैं आपके हवाले करता हूं। मसलन अब्बास के हाथ कोई मामूली हाथ नहीं। देखिए मैं आपके सामने एक रवायत पेश करता हूं। रवायत क्या है? रवायत ये है कि अली दोशे रसूल पर बुलंद हुए। अली दोशे रसूल पर बुलंद हुए और लोगों ने इतराज किया कि अली ने वहां पर कदम रख दिए जहां पर मोहरे नबूवत, जहां पर मोहरे नबूवत, अली ने वहां कदम रख दिया। तो जवाब देने वाले ने जवाब दिया कि कुरान पर कुरान रख दो, कोई बड़ी बात नहीं। कुरान पर कुरान रख दिया जाए, गुस्ताखी नहीं होती, बेअदबी नहीं होती। तो अली के चलवे भी मामूली चलवे नहीं तो 10,000 मौजूद थे, 10,000 दोस्त मौजूद थे। किसी और को कांधे पे बुलंद क्यों नहीं कर लिया? फतेह मक्का पढ़ा, किसी और को कांधे पे बुलंद क्यों ना किया? अली को कांधे पे बुलंद किया। इसलिए ये पाक और ताहिर और तत्हीर वाला कांधा है, तो इस पर पाक और पाकीज़ा कदम आएंगे। ठीक है, मोहरे नबूवत, मोहरे नबूवत। बहुत तेजी से 30-40 सेकंड में एक वाकया आपके हवाले करूं, आपको याद आ जाएगा। पैगंबर जाने वाले हैं इस दुनिया से, जाने वाले। तो पैगंबर ने कहा किसी के ऊपर मेरी तरफ से अगर ज्यादती हुई हो तो इसी वक्त उठे और मुझसे बदला ले। मशहूर बात है, सिलेबस में तो हमने बचपन में पढ़ा। एक साहबी खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह, आपके हाथ एक दिन ताजियाना था, वो ताजियाना आपके हाथ आप लहरा रहे थे तो गलती से मेरी पुष्प में लग गए और मेरी पुष्प में जख्म आ गया। पैगंबर ने कहा अच्छा बदला ले। इमाम हसन इमाम हुसैन को भेजा, जो हमारा ताजियाना लेके आया, ताजियाना लाया। तो गया रसूल अल्लाह, जब मेरे ताजियाना लगा तो मेरे दोस्त से कपड़ा हटा हुआ था। पैगंबर नीचे उतरे, पैगंबर ने अपने दोस्त से कपड़ा हटा लिया। साहबी आगे बढ़े, मोहरे नबूवत को चूमा। कहा रसूल अल्लाह, कोई ताजियाना नहीं लगा था, मैं सिर्फ मोहरे नबूवत की जियारत करना चाहता था। मोहरे नबूवत की जियारत यानी सहाबी के होंठ मोहरे नबूवत। हाय 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 हाय, समझ गए तो आपको सलाम है। सहाबी के होंठ मोहरे नबूवत पर, अली हसन हुसैन के कदम मोहरे नबूवत। तो ये है मोहरे नबूवत, ये है मोहरे नबूवत। जो पहचान है कि रसूल मासूम, कि पहचान है कि नबी मासूम, नबी मंसूस मिन अल्लाह है, ये मोहरे नबूवत पहचान है। और मोहरे नबूवत अल्लाह की तरफ से लग के आई, अल्लाह के हाथों ने मोहरे नबूवत लगाई होगी। भाई कैसे मोहरे नबूवत लगी तो होगी ना, तो दस्ते खुदा से ही लगी होगी। अब इस बार घर जाके गौर कर लीजिएगा। मोहरे नबूवत पैगंबर की पुश्त पर, पैगंबर के दोष पर मोहरे नबूवत। सब पहचान गए ये नबी है, ये मासूम है, ये अपने वक्त का मंसूस मिन अल्लाह है, ये अल्लाह की तरफ से आया, ये अल्लाह की तरफ से आया, ये मंसूस मिन अल्लाह है। मोहरे नबूवत, मोहरे नबूवत। अब ये है 12, इन 12 के दोष पर मोहरे इमामत। मैं ऐसे नहीं कह रहा, आप जाके पढ़ें, आप जाके पढ़ें। सारे इमामों की ज़बान हयात में लिखा हुआ है कि इमाम के दोष पर मोहरे इमामत होती है, जिससे साबित होता है यही वक्त का इमाम है, यही मंसूस मिन अल्लाह है और यही मासूम है। ठीक है, पढ़ दो जुमला। नबुव्वत की मोहरे नबुव्वत साबित करती है कि ये नबी है, ये मासूम है, ये मंसूस मिन अल्लाह है। इमामत की मोहरे इमामत साबित करती है कि ये मासूम है, ये इमाम है, ये मंसूस मिन अल्लाह है। एक बार अली हुजरा उम्मुल बनीन में आए, अली हुजरा उम्मुल बनीन में आए और अब्बास उम्मुल बनीन की गोद में। हजरत अब्बास का जायचा भी कोई मामूली जायचा नहीं, मामूली जायचा नहीं। 9:28 जुमेरात का दिन, 4 शाबान 26 हिजरी।
26 हिजरी 4 शाबान, जब जो बुर्ज ताले है वो 25.15 डिग्री पर था। अभी आपने कुछ नहीं सुना जो मैं पढ़ने जा रहा हूं। जो बुर्ज ताले है ना, अब्बास का बुर्ज ताले, जो अब्बास का जायचा है, वो जायचा ये बताता है कि जो अब्बास का बुर्ज था वो अपने दर्जे की 25.15 डिग्री पर था। जब जायचे के माहिरीन से 1400 बरस में पूछा गया ये ताले जो 25.15 डिग्री पर होता है ये क्या साबित करता है, कहा ये ताले सिर्फ ये साबित करता है कि इस वक्त इस ताले में या तो कोई नबी आता है या इमाम आता है। फरमाई आप, तो ये है अब्बास का जायचा। और जायचे में बात आगे बढ़ी कि बुर्जे शरफ में है कमर। जो अब्बास का बुर्जे शरफ है उसमें कमर है। पहले ही से जायचे ने बता दिया कि आने वाले को मामूली ना समझना। वह शम्स से वज़ुहाहा वल कमर इज़ा तला। बैठे लगा अल्लाह जीते रहो बेटे। समझ रहे हैं? बुर्ज शरफ में है कमर, यानी आने से पहले ही ऐलान हो गया। आने से पहले ऐलान हो गया। आने से पहले ऐलान हो गया। तो ऐलान भी तो लिसानुल्लाह से होगा। ऐलान भी अल्लाह की जबान करेगी ना कि अब्बास कमर है। हाय 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 हाय, ये भी तो अल्लाह की जबान ऐलान करेगी ना। तो आने से पहले ऐलान हो गया कि आने वाला कमर, आने वाला कमर। इतना अजीम जायचा है, इतना अजीम जायचा कि जिस जायचे में कोई मासूम ही आ सकता, कोई साहिब ओहदा ही आ सकता है, कोई साहिब मनसब ही आ सकता है। आए हुजरे उम्मुल बनीन में आए। अब सुनेंगे, आप पहुंच जाएंगे। मैं सिर्फ लफ्ज कहूंगा, आप पहुंच जाएंगे कि मिसाल क्या है और निस्बत क्या है। उम्मुल बनीन ने कहा, मेरे वाली अब तक अब्बास ने आंख नहीं खोली। ये तरह सलामत रहे। अब तक अब्बास ने आंख नहीं खोली। अली के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। अली ने कहा, हुसैन को बुलाओ। हाय हाय, सलामत रहे। हुसैन आए, कहा भाई को गोद में लो। हुसैन ने अपनी आगोश खोली, अब्बास को गोद में लिया। सबसे पहले निगाहे अब्बास ने रूए हुसैन को देखा। अब समझ में आया ये हुजरा उम्मुल बनीन नहीं है, ये काबे का मंजर दोहराया जा रहा है। हाय हाय हाय, ये 13 रजब का मंजर।
ये हुजरा नहीं है, ये काबे का मंजर दोहराया जा रहा है कि जहां अली ने उस वक्त तक आग नहीं खोली जब तक रसूल ना आ गए। तो पहली निगाह अली रूए रसूल पर पड़ी और पहली निगाह अब्बास रूए हुसैन पर पड़ी। यानी अब्बास ने सबसे पहले देखा तो हुसैन को देखा, हुसैन को देखा या रसूल को देखा। अभी तो मैंने कहा हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन को देखा या रसूल को देखा। पहली निगाह अब्बास रूए हुसैन पर पड़ी, चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, मुस्कुरा दिया भाई भाई को देखकर, भाई भाई को देखकर मुस्कुरा दिया। अब पता नहीं कैसे आप ये लफ्ज सुनेंगे जो अभी भी मेरे जहन में आया। बैत कहीं और की है, मुंतबिक कहीं और कर रहा हूं। जैसे ही हुसैन ने अब्बास को गोद में लिया, जोश मलियाबादी ने कहा जैसे ही निस्फ नूर मिला, निस्फ नूर से अपने को किरदगार ने देखा गुरूर। हाय हाय हाय, जोश मलियाबादी खुश हो गए होंगे। दो नूर वहां के बिछड़े हुए यहां दोबारा मिले। साबित करूंगा कि वहां के बिछड़े हुए जैसे अली और मोहम्मद यहां पे आके दोबारा एक हो गए, वैसे ही हुसैन और अब्बास यहां पे आके दोबारा एक हो गए, एक हो गए। हुसैन और अब्बास हाथ में लिया हुआ, अब्बास को गोद में लिया हुआ हुसैन, ये आगोश हुसैन को मामूली आगोश। बच्चे ने दहन खोला, हुसैन ने अपनी जबान दहने अब्बास में दाखिल की और जितना इल्म मुंतकिल होना था कल्बे अब्बास में मुंतकिल हुआ, सीना अब्बास में मुंतकिल हो गया जितना इल्म मुंतकिल होना था। और उसके बाद अली ने गोद में लिया, अली ने गोद में लिया। सब पूरे जुमले याद है ना पिछले जो मैंने अभी 5 मिनट पहले कहे। अली ने गोद में लिया, आगोश में लिया। अली ने आगोश में लेने के बाद अब्बास को ऐसे सीने से लगाया, सीने से लगाया, अब्बास के दोष से कपड़ा हटाया। हाय हाय हाय, अब्बास के दोष से कपड़ा हटाया। उस दोष पर, दोषे अब्बास पर, दोषे अब्बास पर एक तहरीर लिखी हुई थी, इन्नल हुसैन सैयदुश शुहदा वल अब्बास हामिलुल लिवा। कितना आसान जुमला आपने जाया कर दिया। इन्नल हुसैन सैयदुश शुहदा वल अब्बास हामिलुल लिवा। कर दो तर्जुमा। अब्बास के दोष पर मोहर लगी हुई थी कि हुसैन शहीदों का सरदार है और अब्बास अलमदार। हाय हाय, दोष है अब्बास पर। जुमला दे रहा हूं, दोषे रसूल पर मोहरे नबूवत, दोषे आइम्मा पर मोहरे इमामत, दोषे अब्बास पर मोहरे वफा, मोहरे इस्मत, मोहरे ईसार, मोहरे इल्म। तो अब्बास के दोष पर भी मोहर लगी हुई है। अली ने उस मोहर को चूमा, अली ने उस मोहर को चूमा, आपने आसानी से सुन लिया। फिर अब्बास के पहले माथे को चूमा, फिर आंखों को चूमा, फिर रुखसार चूमे, फिर अली ने अब्बास के लब चूमे। क्या सुन रहे हैं आप? ये अली है, अली है, अली है। अली ने अब्बास के ज़क़न चूमे, अली ने अब्बास का गला चूमा, अली ने अब्बास का सीना चूमा, अली ने अब्बास के बाजू चूमे, अली ने अब्बास की उंगलियां चूमी। पूरे वजूद अब्बास को अली ने बोसा दिया। मामूली बात है, अली बोसा दे रहे हैं, फिर भी अब्बास को मामूली समझते हो। ये अली के लब, अली की जबान, अली की जबान नहीं है। ये आपकी मारिफत है कि आपकी आगे छलक रही है। ये अली की जबान, अली की जबान नहीं है। अली का एक एक अमल अमल खुदाबंदी है। मेरा दिल कहता है कि जब वहां से अब्बास चले होंगे और पहुंचे होंगे यहाँ, तो आवाज कुदरत अली ही को आई होगी। अली हमारी तरफ से अब्बास के बोसे ले लेना। अभी तो मैंने शुरू की है बात, हमारी तरफ से अब्बास के बोसे ले लेना। तो पूरे वजूद अब्बास के बोसे अली ने लिए।
अली ने ली। एक बार हुसैन ने कहा, दोनों बहनें आ गए, दोनों बहनें आ गए, कहा कि मुबारक हो, आपस में मुबारकबादी का शोर हो गया। कहा कि बाबा अब तक हमने आपसे कुछ नहीं मांगा, अब मांगने आए। मार्फत से सुनिएगा, अब मांगने आए। कहा बेटी, दोनों बेटी, दोनों से मुखातिब होकर कहा क्या मांगना? कहा कि बाबा अब तक कुछ नहीं मांगा, बस आपसे अब्बास मांगने आए। अब्बास की परवरिश हम करेंगे, अब्बास की तरबियत हम करेंगे। अली खुश हो गए, बहन की गोद में अब्बास को दे दिया। तो अब बहन के जेरे साया, भाई के जेरे साया, भाइयों के जेरे साया, भाइयों के जेरे साया। खामोश ना हो जाए, फदाइल पढ़ लो। अभी तो फदाइल की इब्तिदा की है, अभी तो ऐसे ऐसे गोशे आपके हवाले करूंगा कि आपके चेहरे सरशार हो जाए। अभी तो मैंने शुरू की है बात, इजाजत है। एक मासूम अली, दूसरा मासूम हसन, तीसरा मासूम हुसैन और मासूमा सुगरा ज़ैनब, मासूमा सुगरा अम्मे कुलसूम। कितने मासूमों के ज़ेरे साया एक मासूम परवरिश पा रहा है। बड़ी आसानी से सुन रहा है, मैंने आसानी से कहा, आपने भी आसानी से सुन लिया। ये है अब्बास, लुआबे दहाने हुसैन पर पलने वाला अब्बास। बचपन से तरबियत हो रही है, बचपन से अब्बास को पाला जा रहा है, बचपन से अब्बास की तरबियत हो रही है। और अब्बास अपने बामे अरूज पर, अपने बामे हुस्न पर, अपने बामे जमाल पर, अपने बामे शबाब पर अब्बास का कद निकलना शुरू हुआ। अब्बास कद बढ़ाना शुरू हुआ और होते होते चूंकि अली से शुजाअत भी मिली है, अली से फसाहत भी मिली है, अली से जलालत भी मिली है, अली से बलागत भी मिली है, अली से इल्म भी मिला है, अली से बुजुर्गी भी मिली। तो अब बाप ने तलवार चलाना सिखाया, बाप ने तलवार चलाना सिखाया। और वो मैं गोशा पढ़ी नहीं रहा जो आप सुन चुके। बाप ने तलवार चलाना सिखाया। पूरी रात बाप और बेटे में एक सब जंग होती रही। अल्लामा ज़बीर अख्तर साहब पढ़ चुके उस जुमले को। बाप ने देख लिया कि बेटा तरबियत याफ्ता है, मेरा खून है, मेरी शजाअत का एक एक अंदाज इसमें मुंतकिल हो गया, इसमें मुंतकिल हो गया। अब उस्ताद हमेशा ये चाहता है कि देखे कि शागिर्द मैदान इम्तिहान में कामयाब होता है या नहीं। और मैदान इम्तिहान आ गए। अब्बास 11 बरस के हो गए। अब्बास 11 बरस के हो गए, 11 बरस का अब्बास। सफों वाली जंग छिड़ गई। सिफीन सफा पे सफे 1,60,000 इंसान वो लेके आया। ये हमारा एहसान है कि हमने उन्हें इंसान कह दिया। हाय हाय 1,60,000 और इधर 90,000। अली के लश्कर में 90,000, उधर से 1,60,000, इधर से 90,000, उधर से 1,60,000। फौजें तरकीब पाने लगी। 160 दिन उस मकाम पर दोनों लश्कर खड़े रहे। 160 दिन और कम से कम 3 महीने लड़ाई चली है और ज्यादा से ज्यादा 6 महीने। सिफीन इतनी तवील लड़ाई चल रही है। वहां से 1,60,000, इधर 90,000। अजीब बात है, 90,000 जिसमें 9 का आदद आ रहा है। भाई इशारे समझते जा। 90,000 का लश्कर लेके अली आए। उधर से 1,60,000, उधर से उसने सफे जमाए। 90 सफे, एक एक लफ्ज मंजर आपके सामने पेश कर रहा हूं। उधर से 90 सफे, हजारों की तादाद में एक एक सफ, 90 सफे। और हर सफ के आगे बीच में पूरी सफ लगी हुई है, जो बीच है कल्बे सफ है, उसमें एक अलमदार खड़ा हुआ। उसने एक एक परचमदार खड़ा कर दिया। तो 90 परचमदार सफों के आगे खड़े हुए और सब लाइन से एक लाइन में नजर आ रहे हैं। समझ गए ना सारी सफे जमी हुई है 90 और हर सफ के आगे एक अलमदार, एक अलम लश्कर लिए हुए, लश्कर का अलम लिए हुए खड़ा हुआ, झंडा लेकर खड़ा हुआ। और ऐसे में इधर से अली ने पूरे जंग का मुआयना किया, मुशाहिदा किया। पहले जब शुरू हुई ये लड़ाई तो जनाब मोहम्मद हनफिया को भेजा। ये पढ़ना जरूरी है, नहीं तो मैं बराह रात भी पढ़ सकता था। कहा मोहम्मद हनफिया जाओ हमला करो। और जब जाने लगे मोहम्मद हनफिया तो एक बार कहा सुनो, तुम्हारे दांतों पर जमे रहे, दांतों को दांतों पर जमाए रहना, अलम गिरने ना पाए, तुम्हारे पांव जमीन पर जमे रहे, आंख आखिरी सफ पर रहे। ये है अली,
आखिरी सब पर नजर रहे और अपना सर। यार इसके अलावा, अली के अलावा खुदा की कसम को ये जुमला कह भी नहीं सकता। सरशारी से सुना करे अली का एक जुमला, कहा दांत दांत पर जमे रहे, तुम्हारी निगाह आखिरी सब पर रहे, आलम मजबूती से थामे रहना, पांव जमीन में गड़े रहे, और फिर कहा अपना सर आरियतन खुदा को दे दो। हाय हाय आरियतन पता है क्या होता है? आरियतन का मतलब उधार। अपना सर अल्लाह को उधार दे दो। अब मोहम्मद हनफिया को मालूम हो गया कि मैं जाऊंगा हमला करके जिंदा वापस आ जाऊंगा, इसलिए कि उधार वही चीज दी जाती है जो वापस। अली ने कहा अपना सर आरियतन खुदा को दे दो। मोहम्मद हनफिया चले और उसी शान से चले, हमला किया। सैकड़ों हजारों आदमियों को पहले हमले में मोहम्मद हनफिया ने तहते पलट के वापस आए। बाबा प्यास लग रही है, कहा मशकें उंडेलो। अली ने कहा मशकें उंडेलो, और मोहम्मद हनफिया की जिरा पे पानी पानी डाला। जून का महीना, जून के महीने में जंग हो रही थी, और वो भी शाम का जून का महीना भी बड़ा सख्त होता है। हालांकि वहाँ सर्दी होती है, लेकिन चूंकि बिल्कुल वो शत्तुल फुरात कहलाता है, और जहां पर ओवैस करनी की खबर है हलब से आगे, वहां पर मैदान सफीन सजा। जून का महीना, कहा के मशके उड़े। मोहम्मद हनफिया की सिरा पर भी, तलवार पर भी, खोद पर भी पानी डाला। कहा जा बेटा फिर हमला करो। अब क्या कहा? कहा कि मोहम्मद हनफिया मैं सरे को उलट दो, मैं सरे को उलट दो। मोहम्मद हनफिया गए, मैं सरे को तहबाला किया, फिर वापस आराम किया। आराम भी चंद लम्हे। एक बार कहा मोहम्मद हनफिया मैं चाहता हूं दोबारा हमला करो, मैं मने को उलट दो। 90,000 का लश्कर है और अली तन्हा अपने बच्चे को भेज रहे हैं। पहले अली ने बचाया कि मोहम्मद हनफिया को तो बर्दाश्त करो, अब बात तो बाद में आएगा। मोहम्मद हनफिया का हमला तो सहो, अब बात तो बाद में आएंगे। पहले देखो तो कि मोहम्मद हनफिया क्या कजाब मैं मना उलट दो। गए, मैं मैंने को तहबाला किया, फिर वापस पलट गया। 3 हमले हो गए। कहा मोहम्मद हनफिया हम दोबारा तुम्हारा हमला देखना चाहते, जाओ कल्बे लश्कर पे हमला करो। बाप हो तो ऐसा और बेटा इताअत गुजार हो तो ऐसा। चौथा हमला किया मोहम्मद हनफिया ने, जाके कल्बे लश्कर को तहबाला किया, उलट के वापस आ। किसी ने, अब ये था जो जस है ना कि शायद अली बार बार इसलिए हमले करवा रहे थे कि अली को मालूम था कि एक मुकालमा होना चाहिए, और उस मुकालमे में मैं मोहम्मद हनफिया का जवाब देखना चाहता हूँ। किसी ने मोहम्मद हनफिया के कान में कहा कि बात समझ में नहीं आ रही, हसन हुसैन को रोका हुआ है और तुम्हें बार बार भेज रहा। भाई इस किस्म के लोग तो होते हैं। का हसन हुसैन को नहीं भेज रहे, तुम्हें बार बार भेज रहे, क्या वजह है? तो अब मोहम्मद हनफिया है, कोई मामूली नहीं। मोहम्मद हनफिया ने जलाल के आलम में कहा सुनो, जब आंखों पे हमला होता है तो हाथों से बचाया जाता है। हसन हुसैन अली की आंख है, मैं हाथ हूं। यह है मोहम्मद हनफिया। हसन हुसैन अली की आंख है, मैं हाथ हूं। और फिर अली से भी किसी ने यही कहा, अली से भी किसी ने यही कहा। तो अली ने कहा बात यह है कि हसन हुसैन रसूल के बेटे, मोहम्मद हनफिया मेरा बेटा, और मैं रसूल के बेटों को बचाऊंगा, मैं रसूल के बेटों को बचाऊंगा। 4 हमले भरपूर किए। थोड़ा रुका, वक्फा हुआ, उधर से 90 सफ़े जमीन। हर सफ के आगे एक एक परचमदार झंडा लिए हुए खड़ा। अब इससे पहले कि मोहम्मद हनफिया से दोबारा कहते कि फिर जाओ हमला करो, वहां सफे जम चुकी। और इससे पहले कि मोहम्मद हनफिया से कहते कि फिर जाओ हमला करो, ये तारीख के अल्फाज मेरे नहीं, तारीख ने लिखा एक बर्क कौंदी, अली के लश्कर से एक बिजली चमकी, कोई तेजी से गया, चश्मे जदन में गया
और वापस आया। देखने वालों ने देखा 90 परचमदार जमीन पर गिरे। अब्बास 90 परचमदार, 90 झंडे उठाने वाले। झंडे उठाने वालों को क्या पता कि अलम क्या है। हाय हाय हाय। झंडे उठाने वालों को क्या मालूम कि रायत क्या है, लेवा क्या है, अलम क्या है, परचम क्या है। कोई गया और 90 के 90 जमीन पर गिरे हुए थे और उसी अंदाज से गया, उसी अंदाज से वापस आया। अली ने कहा कौन? कहा अबुल फजल अब्बास। अब्बास गए और वापस आ गए। अली ने माथा चूम लिया, माथा चूम। उधर फौज में हलचल हो गई, हड़बोंग मच गई, इमरजेंसी लग गई। का दोबारा सफा को दोबारा से रीऑर्गेनाइज करो, दोबारा से सफे जमा। और आगे उसने सबसे आगे 3000 तीरंदाज खड़े किए। 3000 तीरंदाज। जब भी अली की तरफ से कोई जाता तो तीरों की बारिश हो जाती और वो उसका या तो हिम्मत पस्त हो जाती या तो वो दाएं बाएं होता या फिर तीरों का मुकाबला करता और शहीद हो जाता। लेकिन जब मोहम्मद हनफिया गए तो मोहम्मद हनफिया ने तीरों को चकमा दिया। इस लफ्ज के अलावा कोई लफ्ज में इस्तेमाल नहीं कर सकता ताकि आप तक पहुंच जाए। मोहम्मद हनफिया इस शान से चले कि तीर एक भी मोहम्मद हनफिया के जिस्म पर नहीं लगा और गए हमला किया। और इधर दूसरा हमला अब्बास ने किया, 90 परचमदार जमीन पर आ गए। रीऑर्गेनाइज किया सारा लश्कर, सारी सफे रीऑर्गेनाइज और दोबारा से सफे जमी, दोबारा से 3000। और अब उसने कहा कि ठीक है, बात यह है कि जाओ तुम जाओ। बहुत बड़े पहलवान को भेजा, नाम है उसका इब्ने शाशा। मैं उरुका इसलिए कि मुझे ये नहीं समझ में आती कि तारीख में ये जुमले लिखे, हर तारीख में जुमला लिखा कि इब्ने शाशा। बाज़ किताबों में इब्ने शाशा भी लिखा और बाज़ में इब्ने शाशा। कि तारीख में लिखा हुआ है कि इब्ने शाशा, एक इब्ने शाशा 10,000 पर भारी था। 10,000 एक अकेला 10,000 सवारों पर भारी था। 10,000 सवारों को एक ही आदमी तहते करता और उसके 7 बेटे, सातों 10,000 पर भारी। यानी अगर 8 मैदान में आ जाएं तो उधर से 80,000 का लश्कर आ जाए तो ये 8 काफी। यानी ये बात। अच्छा, इस पर ये तारीख में लिखा हुआ और सबने इस पर यकीन किया। अच्छा, इस पर यकीन नहीं आता तो सबको उस बात पर तो यकीन है कि सबको उस बात पर यकीन है, सबको कि पैगंबर ने कहा मन ले हाज़ल कल, कौन है जो उस कुत्ते की जबान को बंद करे। तो किसी दास्तान गो ने कोई दास्तान गो बोला कि भाई ये तो अमर इब्ने अब्द बुद है। कहा तो क्या हुआ अमर इब्ने अब्द बुद? कहा कि भाई रसूल अल्लाह हम इसके साथ एक काफिले में थे, इसके साथ सामने से 1000 डाकू आ गए और डाकुओं ने हमें चारों तरफ से घेर लिया और हमारा माल लूटना चाहते थे। ये तन्हा उन 1000 से मुकाबले पे आया, इसकी सिपट टूट गई, इसने ऊँटनी का बच्चा उठा लिया और तन्हा 1000 को मारा। ये भी कबूल कि अम्र इब्ने अब्द बुद तन्हा 1000 पर काफी था, इब्ने शाशा तन्हा 10,000 पर काफी था। लेकिन जब हम कहते हैं कि अब्बास तन्हा 1 लाख पर भारी था तो हमारे वालों को एतराज हो जाता। अब अब्बास साबित करेंगे। इब्ने शाशा आया, इब्ने शाशा ने वहां से ऐलान किया बुलंद आवाज, कहा कि अबुल हसन क्या जरूरत है सारे लश्कर को टकराया जाए, सारे लश्कर को मारा जाए। इधर से मैं अपने एक बेटे को भेजता हूं, तुम उधर से अपने एक बेटे को भेजो। एक बेटा एक बेटे से जंग करे और यही पे फैसला हो जाएगा, यही पे फैसला हो जाएगा। तो बात हो गई, सबने सुन लिया। उधर से इब्ने शाशा आया और अपने 7 बेटों को लेकर आए। 8 आ गए, गोया 80,000 का लश्कर। भाई 8 है ना, 10,000 पर एक भारी, तो 80,000 का लश्कर है ना गोया। 8 की शक्ल में 80,000 पर भारी है। अब उन्होंने कहा कि आप कौन आता का कोई तो इसका मुकाबला कर नहीं सकता, इसलिए कि पूरे अरब में इब्ने शाशा और उसके बेटों की धूम है, सबको मालूम। सबने कहा हो ना हो अली आई, अली के अलावा कोई नहीं आएगा। और ऐसे में वहां से अली आए।
हाय हाय हाय, सलामत रहें आप। वहां से एक सवार चला और इस शान से चला। अब मैं सोच रहा हूं मैं पढ़ूं या नहीं पढ़ूं। देखिए मैं सिर्फ एक लफ्ज और तकरीबन 4 किताबें मेरे पास है जिसमें ये रवायत लिखी हुई है कि हजरत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब बादे वफात रसूल अली के पास आए और दावा किया मैं वारिस रसूल, तो जो रसूल की विरासत है मुझे दो, जो रसूल का विरसा है मुझे दो। कहा कि भाई रसूल का विरसा, तो चाचा एक तो पहली बात ये कि वारिस रसूल मैं हूँ, सबके सामने ऐलान किया, लेकिन अगर आप दावेदार हैं तो लाओ रसूल का विरसा लाओ। रसूल का अमामा आया, रसूल की अबा आई, रसूल की कमर का पटका आया, तलवार आई और बाहर रसूल की सवारी खड़ी कर दी जुलझना का, ये है रसूल की विरासत। तो चचा बात ये है कि ले लीजिए और मैं आपको पहना देता हूँ। बिठाया सर पे हजरत अब्बास का अमामा रखा रसूल का, दोष पर अबा पहनाई, कमर में पटका बांधा, हाथ में तलवार दे दी, जानों पे तलवार रखी, कहा जाइए। अब ये उठना चाह रहे, उठ ही नहीं पा रहे। गोया अली ने बता दिया जो हमारे लिबास का वजन ना उठा सके वो हमारे इल्म का क्या वजन उठाएगा, वो हमारे इल्म का क्या वजन उठाएगा जो हमारे लिबास का वजन ना उठा सके। चाचा मैं तो उठ ही नहीं पाऊँ, मुझ में दमी नहीं। अच्छा मैं अमामा हटा लेता हूँ। अमामा हटाया फिर भी ना उठ सके, अबा हटाई फिर भी ना उठ सके, कमर का पटका खोला फिर भी ना उठ सके, तलवार हटाई फिर उठे। अच्छा अब आखिरी हुज्जत तमाम कर ले, सामने सवारी है, वो रसूल की सवारी है, उस पर बैठ जाइए। अगर आप बैठ गए तो आप, जुलझना ने अपने ऊपर बैठने नहीं दिया। कल अगर मौका हुआ तो मैं रसूल अल्लाह के घोड़ों पर ही तकरीर कर दूंगा अगर आपकी इजाजत। जुलझना नहीं बैठने दिया जुलझना, तो वो कहने लगे ठीक है, मैंने तस्लीम कर लिया कि आप वारिस से जाने लगे। कहा चाचा अभी जाइएगा, रुकिए। सब लोग भी खड़े। अली ने अमामा पहना, आबा ओढ़ी, कमर का पटका, हाथ में तलवार, अली चले घोड़े पे बैठ गए। कहा मैंने तस्लीम कर लिया। हजरत अब्बास ने कहा मैंने तस्लीम कर लिया, तुम वारिस हो। कहा चाचा अभी जाइएगा, रुक जाइए। हसन तुम आओ। हाय हाय रसूल का उस वक्त का लिबास जब रसूल 63 बरस के थे, उस वक्त का लिबास जब रसूल 63 बरस के थे। कहा हसन आओ, और हसन है इस वक्त 7 बरस के। रसूल के कद से तो छोटा ही कद था ना, 7 बरस के, 7 ईयर्स। हसन आओ, हसन को अमामा पहनाया, ऐसा लगा जैसे हसन के सर के लिए ही बना था। दोष पर अबा पहनाई, दोष भी लग रहा था हसन के लिए, कमर का पटका भी हसन के कद के मुताबिक। हसन को तलवार दी, सवारी में बैठे और कहा ये हसन। कहा चाचा भी जाइएगा नहीं, हुसैन आओ। सारा लिबास हुसैन को पहनाया, सारा रसूल का लिबास हुसैन को पूरा आ गया। उसके बाद दलील कायम की उलमाए मारिफत ने और इमाम ने मासूम कहा कि ये दलील है कि मासूम का लिबास मासूम ही पहन सकता है। ये दलील है कि मासूम का लिबास मासूम ही पहन सकता है। एक बार खैमे में अब्बास को ले गए अली ने अपना कुर्ता अब्बास को पहनाया। अपना कुर्ता अब्बास को पहनाया, अपना लिबास जंग 11 बरस के अब्बास को, 11 बरस के अब्बास, और अली इस वक्त 59 बरस के हैं। 11 बरस के अब्बास को अपना पूरा लिबास पहनाया। अब्बास के पूरे जिस्म पर 11 बरस के अब्बास के जिस्म पर 59 बरस के अली का लिबास पूरा उतरना ये बता रहा है कि अब्बास मासूम नहीं तो फिर कौन? पूरा लिबास। अली ने तलवार दी, चेहरे पे नकाब डाली, वही कद, वही तेवर, वही अंगड़ाइयां, वही सजाद, वही लहजा, वही घन, वही गरज, वही रजस। पढ़ो या नहीं पढ़ो? मैं आपकी इजाजत से पढ़ रहा हूं, लिहाजा अब मैं चाहता हूं कि सब बैठे ही रहे, इसलिए बड़ी मुश्किल से मौजूआत यकजा होते हैं। मेरे साथ सारे के सारे
ज्यादा तवील गुफ्तगू नहीं है, लेकिन जितनी भी आप मेरे साथ हैं, वही कद, वही घनघरज, वही लहजा, वही तगापो, घोड़े के जो चलने के अंदाज को तगापो कहते हैं, वही अंदाज, वही लहजा, वही घनघरज और वही रजस। घोड़े ने भी उतनी ही टापे ली जितना अली घोड़े पे बैठ के टापे लेता। अब्बास ने हाथ में अलम लिया और चले, तलवार अब्बास के हाथ में, चले। सबने कहा अली आ गए, अली आ गए, अली आ गए। अब्बास खड़े हो गए, खड़े रहे, किसी से कुछ नहीं कहा। वो आठों आगे आए, अब्बास को चारों तरफ से घेरा। अब निगाह अब्बास यही चाहती थी कि चारों तरफ से आ जा, चारों तरफ से आ जा, ये चारों तरफ से आए। अब्बास ने घोड़े को इशारा किया, घोड़ा घूमना शुरू हुआ। अब्बास ने तलवार निकाली, तलवार न्याम में है, घोड़ा घूमना शुरू हुआ। अब्बास ने एक एक की कमर के पटके को ऐसे पकड़ा और ऐसे उछाला। क्या सुन रहे हैं आप? एक एक की कमर के पटके को पकड़ा, उछाला, पकड़ा, उछाला, पकड़ा, उछाला, पकड़ा, उछाला। 8 आदमी उछले, आखिर में इब्ने शाशा इसकी कमर के पटके को पकड़ा, उछाला। रिवायत ने लिखा है कि जब ये 8वां ऊपर जा रहा था तो पहला नीचे आ रहा था। और अब अब्बास ने तलवार निकाली, पहले को काटा, दूसरे को काटा, तीसरे को काटा। 8 के 8 बराबर से होके जमीन पर गिरे। अब सबको यकीन हो गया ये अली है, इसलिए कि बराबर से तो अली ही काटता है, बराबर से तो अली काटता है। 8 के 8 बराबर टुकड़े होके जमीन पर गिरे। सब ने कहा अली है, अली है, अली है, अली यही तो चाहते थे, सब कहते हैं अली है। अब जैसे ही अब्बास खड़े हुए थे, अब्बास खड़े, उधर से अली चले, अली चले, अली के चेहरे पे नकाब नहीं, अली दौड़ते हुए आए, अली करीब आ गए। अब सब देख रहे हैं, दो अली, दो अली, कौन है, कौन है, कौन है? एक बार अली आगे बढ़े, घोड़े की रकाबों पे बुलंद हुए, रकाबों पे बुलंद होने के बाद अब्बास के चेहरे से नकाब हटाकर कहा, आजा कमर बनी हाशिम। हाजा कमरो बनी हाशिम। तवज्जो फरमाइए आपने, हाजा कमरो बनी हाशिम। अब समझ में आया कि सूरज ने कहा यह कमर है, शम्स इमामत ने कहा यह कमर वफा है, यह कमर इस्मत है, आज कमर बनी हाशिम। उसके बाद अब्बास की जो धाक बैठी, पूरे अरब में बात फैल गई, अब्बास से लड़ना नामुमकिन है। एक तो अली, फिर अब्बास, अब्बास से लड़ना नामुमकिन है। पूरे अरब में शजाअते कमर बनी हाशिम का शोहरा फैल गया। अब्बास, इतनी अजीम मसला, ये है शजाअत, ये है अब्बास की शजाअत। अभी तो शजाअत का सिर्फ एक रुख दिखाया, एक रुख कल भी अर्ज करूंगा। अब ये है शजाअत, ये है शजाअत। लेकिन अब्बास का मर्तबा क्या? तैयार है सुनने के लिए? मर्तबा क्या? मेरी पूरी किताब है विलायतुल अब्बास, पिछले साल आई, बाजार में मौजूद है, खरीदेगा। उसमें मैंने हजरत अब्बास को वली साबित किया। मैंने क्या साबित किया? मैंने तो खिदमत गुजारों में नाम लिखवा दिया कि भाई हम भी तुम्हें वली मानते। मैंने तो लिख दिया कि भाई हजरत अब्बास हम आपको वली मानते, सिर्फ ऐलान किया। नहीं तो वली तो वो मिनल्लाह है, वली तो वो मिनल्लाह है। कल भी करेंगे गुफ्तगू, लेकिन अब मर्तबा क्या?
अज़मत क्या है? अब मुझे नहीं पता, जो मैं जुमले आपके हवाले कर रहा हूं, वो कैसे पहुंचेंगे आप? अज़मत क्या है? मर्तबा क्या है? रिफात क्या है? पेशे खुदा निगाह इलाही में मर्तबा अब्बास क्या है? देखिए एक हदीस है और मासूम की हदीस है। अच्छा, अब्बास चचा है इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, चचा है, और हजरत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम के उस रिश्ते से दादा हो जाते हैं। यानी बाप का जो चचा है वो बेटे के लिए दादा हो जाता है, और फिर आगे जो इमाम आएंगे उनके परदादा हो जाएंगे हजरत अब्बास, किसी के सगर दादा हो जाएंगे। रिश्ता तो यही होगा ना। लेकिन छठे इमाम ने इरशाद फरमाया, जो हजरत अब्बास के पर पोते, हाय हाय, इरशाद फरमाया, काना अम्मुनल अब्बास नाफिजुल बसीरा व सुल्लबुल ईमान। क्या कहा? हमारे चचा अब्बास। जो इस जुमले को समझाए, आप यकीन फरमाएं कि मैं आपको दाद दे रहा हूं। यानी जो 12 इमामों का चचा हो उसे अब्बास कहते हैं। जुमला बहुत बड़ा था जो आपके हवाले किया। हर इमाम ने कहा हमारे चचा, हमारे चचा, काना अम्मुनल अब्बास। हाँ, वो हमारे चचा अब्बास थे, वो हमारे चचा अब्बास। इस हदीस पर कल इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। हमारे चचा अब्बास, यानी आखिरी इमाम तक सब ने हजरत अब्बास को चचा कहा। एक तो ये फजीलत हो गई, इस पर पूरी तकरीर हो सकती है, फिर करेंगे तकरीर। लेकिन एक चीज आपके हवाले करना है, एक कौल आपके हवाले करना है। और कौल क्या है? कौल ये है कि हदीस मासूम, और हदीस मासूम मिन किस्में वही होती, आज किस्में वही होती, यानी मासूम की जबान भी वही की जबान, जबानें वही होती। ठीक है, तवज्जो है, सब थक तो नहीं गए, तरोताजा है। तो अब मैं सोच रहा हूं कि कहां से कहां निस्बत दूं, क्योंकि आपकी मारिफत इतनी बुलंद है ना कि आप जुमला कबूल करेंगे। जो मैं कहने जा रहा हूं वो जुमला आप तक पहुंचेगा जरूर। और मैं समझता हूं कि मेरे पास, मेरे नाकिस इल्म में इससे बड़ी फजीलत मैं बयान नहीं कर सकता। नहीं तो बहुत बड़े बड़े उलमा भी गुजर गए और मासूमीन अपनी जगह, उनकी निगाह में अब्बास क्या है वो ही जाने। मैं इस वक्त आपके हवाले एक जुमला कर रहा हूं कि मासूम ने इरशाद फरमाया कि इन्ना लिल अब्बास, बेशक अब्बास के लिए इंदल्लाह लिमंज़िलतन यग़बितुहु जमीअ शुहदाए यौमल क़ियामह। ये हदीस बड़ी सादी सी हदीस है। अब मैं तर्जुमा करूंगा तो ये सादी सी हदीस बड़ी कीमती हो जाएगी। इन्ना लिल अब्बास इंदल्लाह लिमंज़िलतन यग़बितुहु जमीअ शुहदाए यौमल क़ियामह। कहा कि अल्लाह की निगाह में, सब हैं जाग रहे सारे के सारे, अल्लाह की निगाह में अब्बास की एक ऐसी मंजिलत है, अल्लाह की निगाह में अब्बास की एक ऐसी मंजिलत है। अच्छा, अभी रोक रहा हूं। देखिए, जितने अंबिया हैं और जितने मासूमीन हैं, सबको बड़े बड़े मर्तबे मिले, और हर मर्तबे के साथ सबने चाहा कि हमें शहादत का मर्तबा मिले। इसलिए हर इमाम या तो तलवार से शहीद हुआ या जहर से शहीद हुआ। इसलिए आखिरी इमाम भी जब आएंगे तो उनकी भी शहादत लिखी हुई है, ताकि वो इस मर्तबे से महरूम न रह जाए। शहादत सबके लिए शहादत है और सबके लिए बहुत बड़ा मर्तबा, हर नबी के लिए, हर इमाम के लिए। पहुंच गई बात? ठीक है, तो इस लफ्ज शहीद में सब शामिल है। बात आ गई? पहुंच गई बात? अब कहा कि अब्बास अल्लाह की निगाह में अब्बास के लिए, इधर आ जाए नती भाई, आगे तशरीफ लिया, अल्लाह की निगाह में अब्बास के लिए एक ऐसी मंजिलत है। करूं अर्ज? सब जाग रहे हैं, मारिफत बुलंद है। अल्लाह की निगाह में अब्बास के लिए एक ऐसी मंजिलत है जिस पर कयामत में सारे शुहदा रश्क करेंगे। सलामत रहे आप। देखिए, लफ्ज है यग़बितुहु, उन पर गिप्ता करेंगे। गिप्ता का मतलब होता है रश्क।
एक चीज है हसद और एक चीज है रश। दोनों जज्बात में बराबर है लेकिन माने में फर्क है। हासिद ये चाहता है कि जो इसके पास है वो खत्म हो जाए। हासिद ये चाहता है कि जो सामने वाले के पास है वो ना रहे और उसका ये मर्तबा खत्म हो जाए। और रश करने वाला ये चाहता है जैसा ये है वैसा मैं भी हो जाऊं। भाई मैं कह चुका जुमला, रश करने वाला चाहता है जैसे ये है वैसे मैं हो जाऊं। तो कहा अल्लाह की निगाह में अब्बास की एक ऐसी मंजिलत है कि जिसपे सारे शहीद रश करेंगे, सारे शहीद रश करेंगे। अब ये रश्क है क्या, यही तक तो आपको लाना है। ये रश्क क्या है, ये गिब्ता क्या है, गैर बात तो है गिब्ता, ये रश्क क्या है? इजाजत है अर्ज कर दूं? ये रश्क किस चीज पर है, ये गिब्ता किस चीज पर है? जब आप पढ़ेंगे रसूल अल्लाह की जियारत, रसूल अल्लाह की जियारत पढ़ते 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 एक जुमला है बिल्कुल आखिर में, और जुमला ये है, वो जुमला है दुआ। दुआ है वो जुमला कि फिर उसके बाद दुआ की जाती है, अल्लाहुम्मा आतिहि दरजतर रफीआ व आतिहिल वसीलता मिनल जन्नह। परवरदिगार रसूल अल्लाह को दर्जा रफी अता फरमा और इनको जन्नत में से वसीले अता, जन्नत के लिए वसीला अता फरमा, हमारे लिए इनको जन्नत के लिए वसीला बना दे। अल्लाहुम्मा आतिहि रफीअतन दरजतर रफीआ व आतिहिल वसीलता मिनल जन्नह। परवरदिगार रसूल अल्लाह को दर्जा रफी अता फरमा और इनको जन्नत के वसीले अता फरमा। हो गई बात? पढ़ो अगर आपकी इजाजत है। हाय 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 वबअसहु, रुक रुक के पढ़ लो। ये सुनते हो ना 5 वक्त दुआ, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा व सलातिल काइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फजीलता वद दरजतर रफीआ वबअसहु मकामम महमूदन लती वअता। ये दुआ हमारे यहाँ की दुआ है, ये हमारे यहाँ की दुआ है। अब मैं आपके हवाले दुआ कर रहा हूँ, जाके पढ़िएगा मफातिहुल जिना में लिखा हुआ है, अल्लाहुम्मा आतिहि दरजतर रफीआ व आतिहिल वसीलता मिनल जन्नह वबअसहु मकामम महमूदन यग़बितुहुल अव्वलून वल आखिरून। बस अब तवज्जो से सुनिएगा, शायद यही मेरी आखिरी मंजिल हो जाए। ठीक है मेरे साथ? मैं माजरा चाहता हूँ अगर आपका ज्यादा वक्त ले लिया। दोबारा तर्जुमा सुन लीजिए। मैंने सिर्फ इसलिए जहमत दी है ताकि मैं बताऊं कि ये गिब्ता क्या चीज है, किस चीज पर रश होगा, अब्बास का मर्तबा है क्या, किस मर्तबे पर होंगे अब्बास, कि सारे अंबिया, सारे रसूल, सारे शहीद, सारे इमाम रश्क करेंगे अब्बास के मर्तबे पर, रश्क करेंगे अब्बास के मर्तबे पर, रश्क करेंगे। वो रश्क का मर्तबा है क्या, कौन सी मंजिल पर होंगे, कौन से दर्जे पर होंगे, कौन सी रिफत पर होंगे, कौन से मकाम पर होंगे अब्बास? कहने जा रहा हूं, एक बार दुआ की गई कि परवरदिगार रसूल को दर्जा रफी अता फरमा, रसूल को जन्नतों का वसीला अता फरमा और उनको मकाम महमूद पर, उस मकाम पर बुलंद कर कि जिस मकाम पर सारे अव्वलीन और सारे आखिरीन रसूल पर रश्क करें। नहीं नहीं नहीं, बहुत कम लोग मेरे साथ हैं। यग़बितुहु बिहल अव्वलून वल आखिरून, रसूल को मकाम महमूद पर उस जगह पहुंचा दे कि जिस जगह जब रसूल नजर आए तो सब रसूल के मकाम पर गिब्ता करें, सब रसूल के मकाम पर रश्क करें। अभी भी नहीं पहुंचे आप, यानी रसूल जब मकाम महमूद पर आएंगे तो सब रसूल को देखकर रश्क करेंगे। ऐ काश हमें भी यही मर्तबा मिल जाता, ऐ काश हम भी यहाँ पर बुलंद हो जाते। तो रसूल होंगे मकाम महमूद पर, बात हो गई, रसूल होंगे मकाम महमूद पर। सूरह बनी इस्राइल में इरशाद फरमाया था, आसा अन यबअसका रब्बका मकाम महमूदा, ऐ नबी वो वक्त करीब है कि हम आपको मकाम महमूद पर बुलंद कर देंगे। ठीक है, मकाम महमूद है रसूल के लिए और हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार इन्हें मकाम महमूद पर बुलंद कर, इन्हें मकाम महमूद पर बुलंद कर। मकाम महमूद पर रसूल बुलंद होंगे तो सब गिब्ता करेंगे, सब रश्क करेंगे। इतना बुलंद मकाम महमूद है। अब मकाम महमूद क्या है, बस यही समझना है आपको, यहीं तक आपको लाना था। अब मकाम महमूद क्या है जाके पढ़िए, उलमाए अहले सुन्नत ने बिल इत्तिफाक लिखा है और मेरे यहाँ
मेरे यहाँ मकाम महमूद जरा से अल्फाज की तब्दीली के साथ कुछ और अगर आप लफ्जों को मिलाएंगे तो तकरीबन मिला मिला दोनों क्या, अहले तसन्नुन क्या भी अहले तशय्युह क्या। अब अहले तसन्नुन का आपको बताता हूँ कि मकाम महमूद क्या है। कहा कि मकाम महमूद पर जब रसूल बुलंद होंगे तो किसी ने पूछा उनका की रिवायत, किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह ये मकाम महमूद क्या है जिसपे आप बुलंद होंगे। कहा कि मकाम महमूद अर्श आजम पर तख्त है जिसपे अल्लाह बैठा हुआ है, अल्लाह अपने साथ मुझे बिठाएगा। ये जुमला भी कबूल कर ही लो, यानी वो तख्त मखसूस है अल्लाह के लिए। अब हमारे यहाँ ये है कि मकाम महमूद क्या है, ये तो मैंने आपको अपने भाइयों का क्या बता दिया कि अर्श आजम पर तख्त है, शरीर पर अल्लाह है और अल्लाह अपने बराबर में मुस्तफा को बिठाएगा। अभी भी कहते हो कि मुस्तफा हम जैसा, ठीक है, यहां तक बात आ गई। अब मैं आपके हवाले करता हूं मकाम महमूद। अब अपने के हवाले रिवायत आपके हवाले करता हूं। मकाम महमूद यानी महमूद का मकाम। महमूद कौन है? महमूद है अल्लाह, महमूद है अल्लाह। अभी भी ना समझे तो फिर मेरी मेहनत स्वार्थ नहीं होगी, मेरी मेहनत जाया हो जाएगी। महमूद है अल्लाह। अब मकाम महमूद यानी अल्लाह का मकाम, ठीक है, अल्लाह का मकाम। हम कहते कि परवरदिगार इन्हें उस मकाम पर बुलंद कर जो तेरा मकाम है। अब जुमला दे रहा हूं, बड़ी आहिस्तगी से सवाल कर रहा हूं। अल्लाह जिस मकाम पर भी हो, जिस मकाम पर भी हो, अल्लाह लायक सजदा। मकाम महमूद वो मकाम है कि जिस मकाम पर जब अल्लाह बुलंद होता है तो अल्लाह लायक सजदा होता है। उस मकाम पर जब अल्लाह है तो अल्लाह लायक सजदा है। इसका मतलब है हर वक्त मकाम महमूद पर है, लेकिन आखिरत में उसने मकाम महमूद अपने लिए मखसूस किया हुआ है कि इस मकाम पर मैं हूँगा तो पूरे अहले महशर मुझे सजदा करेंगे। मकाम महमूद यानी अल्लाह का मकाम, और जब उस मकाम पर अल्लाह हो तो वहां सब सजदा करते हैं। यानी जैसे ही अल्लाह मकाम महमूद पर नजर आए सब सजदे में गिर जाएंगे। हम कहते हैं कि परवरदिगार मुस्तफा को अपने मकाम पर बुलंद कर। जब मुस्तफा मकाम खुदा पर बुलंद होंगे तो सब सजदे में गिर जाएंगे। एक बार उसी मुस्तफा ने कहा कि अब्बास भी उसी मकाम पर बुलंद है जहां मैं बुलंद। सलामत रहे अगर आपने जुमला महफूज किया कि जहां पर सारे अंबिया सारे मासूमीन रश्क करें उस मकाम को मकाम अब्बास कहा जाता है। यानी अब्बास आखिरत में वहां होंगे जहां रसूल होंगे। इतने खामोश क्यों हो रहे हैं यार? भाई 12 इमामों की हदीस है ये। इस हदीस से किसी इमाम के रुतबे में कमी नहीं हुई है, ये बात याद रखिएगा। इसलिए कि इमाम इमाम ही रहेगा, इमाम इमाम ही रहेगा और अब्बास अब्बास रहेंगे। तो अब्बास उस मकाम पर कि जहां सारे शुहदा, सारे सालिहीन, सारे सिद्दीकीन सब खड़े होंगे। आखिरी जुमला फजाइल के एतबार से सब खड़े होंगे। मासूम ने अब मंजर बयान किया कि सारे सिद्दीकीन, सारे शुहदा, सारे सालिहीन, सारे अंबिया 1,24,000 उनके सारे औसिया सब एक तरफ जमा होंगे, एक तरफ मखलूक खुदा होगा, सब जमा होंगे। सब नूर का लिबास पहने होंगे, सबके लिबास से नूर फूट रहा होगा, सबके अमामों से नूर फूट रहा होगा, सबके चेहरों से नूर फूट रहा होगा, सब हसीन लग रहे होंगे। जितने वसी हैं, जितने औसिया हैं, जितने अंबिया हैं, जितने रसूल हैं, जितने सालिहीन, जितने शुहदा, सब हुस्न के आला मयार पर होंगे। सब एक दूसरे के बराबर में सब सब खड़े होंगे। एक बार सबकी निगाह सामने पड़ेगी कि कोई सवार घोड़े पे आ रहा है जिसके इर्द गिर्द करोड़ा मलाइका है, जिसके चेहरे से ऐसा नूर फूट रहा होगा कि जो इनके नूर पर भी गालिब आ जाए, जिसका लिबास सफेद होगा, जिसका अमामा सब्ज होगा, जिसके अमामे से नूरानी किरणें फूट रही होंगी, जिसके लिबास से नूर फूट रहा होगा, जिसकी सवारी से नूर फूट रहा होगा। जब आ रहा होगा तो खुशबुएं आ रही होंगी, जो हुस्न की आखिरी मेराज पर होगा। आपस में सारे अंबिया, सारे औसिया, एक बार जैसे ही वो करीब आ जाएगा तो किसी नबी की, किसी फरिश्ते की, किसी मलक की आवाज नहीं आएगी, हातिफे गैबी की आवाज आएगी कि ये कोई और नहीं, ये अली का बेटा अब्बास आ रहा है।
इस शान से अब्बास की सवारी मैदान महशर में आई, इस शान अब्बास मैदान महशर में आई। इसलिए कि आप जाके ज़ियारत के अल्फाज पढ़िए कि जब चले हैं अब्बास तो एक लफ्ज हुसैन इब्ने अली ने कहा जो फजीलत अब्बास पर काफी है, जो फजीलत अब्बास पर काफी है। या अखी, ऐ मेरे भाई, बेनफ्सी अंता या अखी, ऐ मेरे भाई मेरी जान आप पर कुर्बान। ये इतना कोई आसान लफ्ज नहीं कि हुसैन कह दे कि मेरी जान आप पर कुर्बान, तो कुछ सोच कर ही कहा होगा। इसलिए कि हुसैन जाने रसूल है, हुसैन नबी की जान है, और ये नबी गोया हुसैन की जबान से कह रहे हैं कि तुम पर मेरी जान कुर्बान। अब्बास जले कि शान से चले, खेमों में कोहराम बरपा था। एक हदिया भी आपको दे दूं कि एक शख्स मुसलसल सामर्रा में था और मुसलसल इमाम ज़माना को अरीज़े लिख रहा था, मौला मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दे, मेरी ये दुआ पूरी कर दे। रोज अरीज़े में एक ही दुआ लिखता था, कोई जवाब नहीं आ रहा था। रोज कोई 20-25 दिन गुजर गए, महीना गुजर गया। इमाम असर की बारगाह में अरीज़ा भेजता था कि मौला मेरी ख्वाहिश, मेरी तमन्ना, मेरी दुआ पूरी कर दी। एक दिन उसने सोचा कि पता नहीं क्या बात है कि मेरी दुआ में असर ही नहीं हो रहा, मेरे वक्त का इमाम जवाब ही नहीं देता। तो रात को ख्वाब में इमाम ज़माना की ज़ियारत हुई और इमाम असर ने उससे कहा कि तुम यहाँ से जाओ करबला और हमारे चचा अब्बास से अपनी दुआ कहो, हमारे चचा अब्बास से अपनी दुआ कहो। और इमाम ज़माना ने अब्बास से दुआ का तरीका भी बताया का रोज़ा अब्बास में जाना और जरी को पकड़ के 3 मरतबा कहना या अबल गौस अदरिकनी, या अबल गौस अदरिकनी, या अबल गौस अदरिकनी। ये उठा, इसने सोचा कि न मालूम मेरी दुआ में असर नहीं है या मेरी कोई अहमियत ही नहीं है कि इमाम ज़माना मुझसे कह रहे हैं कि जाओ तुम अब्बास से कहो। वह इमाम ज़माना की निगाह में मेरी कोई अहमियत नहीं है, मेरी कोई कदर कीमत नहीं। उसने फिर दूसरी रात ख्वाब देखा, कहा कि ये बात नहीं है, बात यह है कि मैं खुद चाहता हूं और हम 12 के 12 ये चाहते हैं कि अब्बास से मुसलसल इस्तिगासा करते रहो, अब्बास से मुसलसल राब्ते में रहो हमारे चचा से। इसने पूछा ऐसा क्यों है? कहा इसलिए कि हम सब के सब अब्बास की दिलजोई करना चाहते हैं, इसलिए कि अब्बास आज तक अफसुर्दा हैं इस बात पर कि मुझे जंग की इजाजत नहीं मिली, और इस बात को सोच सोच के रोते रहते हैं कि अगर मेरी गर्दन न कटती तो ज़ैनब की रिदा न छिनती। का आज तक हमारे चचा अब्बास हंसे नहीं है, मुस्कुराए नहीं है, उनके दिल में यही तमन्ना रहती है। तो हम चाहते हैं कि मुसलसल हमारे चचा अब्बास का हमसे अगर कोई दुआ करते हो तो शायद उसमें उसकी कबूलियत में ताखीर हो जाए, लेकिन जब हमारे चचा अब्बास से मांगते हो तो उस दुआ की कबूलियत में कोई ताखीर नहीं होती, वो मन्नत ज़रूर पूरी होती है। तो चाहते हैं कि अब्बास को मुसलसल याद किया जाए। तो आज भी अब्बास ही का तस्करा है, लेकिन चाहता हूँ कि अब्बास को एक नए ज़ाविये से पुरसा दे दो। एक तो पुरसा अब्बास को बहन ज़ैनब की छीनी हुई चादर का, ऐ मौला अब्बास आपको पुरसा आपकी आकाज़ादी की सर से लुटी हुई चादर का, अजरकुम अल्लाह। एक जुमला और सुन लेना कि रास्ते भर कई मकामात ऐसे आए कि ईसाइयों की बस्ती से अहले हरम का गुजरना हुआ तो ईसाई आगे बढ़ बढ़ के चादर दिया करते थे, आले मोहम्मद को चादर देते थे। बार बार शिम्र नेज़े से चादरें दोबारा उतार लेता था। मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया, लेकिन ये जुमला जरूर सुन लेना, यही मंजर कटा हुआ सरे अब्बास भी देख रहा होता। अब्बास का कटा हुआ सर यही मंजर देख रहा होता था। तो क्या गुजर रही थी, इसीलिए सरे अब्बास कभी नेज़े पर बुलंद ना हो सका। बार बार सरे अब्बास नेज़े पर बुलंद करते थे, लेकिन बार बार सरे अब्बास जमीन पर गिर जाता था। कहा ये सर नेज़े पर बुलंद नहीं हो रहा तो कैसे इसे साथ ले जाया जाए? तो सुनेंगे कैसे ले जाया गया। अब्बास के कटे हुए सर को रस्सी से बांधा गया, चारों तरफ से रस्सी से बांधा गया, और घोड़े की गर्दन में कटी हुई गर्दन को बांध दिया गया। अब जुमला यही है कि रावी कहता है मैंने देखा कि जब घोड़ा अपने सुमो को उठाता था तो अब्बास के कटे हुए सर पर घोड़े की टापे, अब्बास का सर कभी जमीन पर लगता
अजरकुम अल्लाह। हाँ हाँ, आपकी आवाजें गिरिया बुलंद हो जाए। अब्बास का कटा हुआ सर कभी जमीन पर ठोकर खाता, कभी घोड़े के सुमों से टकराता। वो मंजर लुटी हुई चादर का सरे अब्बास देख रहा था और अब्बास के कटे हुए सर को जमीन पर गिरता हुआ ज़ैनब देख रही थी। हाँ हाँ, आपकी आवाज़ गिरिया बुलंद हो जाए। बस दो ही जुमले पढ़ने रह गए। या अब्बास, आपको पुरसा ज़ैनब की चादर का, लेकिन है अबुल फजल अब्बास, आपको सबसे बड़ा पुरसा आपकी 4 बरस की भतीजी सकीना का। ऐ अब्बास, आपकी भतीजी आपको याद कर कर के इस दुनिया से चली गई। हर तमाचे पर सकीना ने अब्बास को याद किया। जिस वक्त पहला तमाचा सकीना को करबला की सरजमीन पर लगा है ना, जिस वक्त सकीना के गोशवारे छिने हैं ना, क्या सुन रहे हैं आप? जिस वक्त सकीना के गोशवारे छिने हैं, जिस वक्त सकीना के रुखसार पर शिम्र का पहला तमाचा लगा है, तो एक बार सकीना ने कटे हुए सरे हुसैन से नहीं कहा, फुरात का रुख करके कहा, चचा अब्बास, क्या यतीमों को तमाचे मारे जाते हैं? क्या गोशवारे छीने जाते हैं? हर मकाम पर सकीना ने अब्बास को याद किया। अजरकुम अल्लाह। हर मकाम पर बच्ची ने चचा को याद किया। करबला से कूफे, कूफे से शाम तक न मालूम क्या क्या देखा है सकीना ने। एक बार बच्ची तन्हाई में गिर गई, काफिले के पीछे रह गई, अकेली गिरी तो चारों तरफ घूम घूम कर कहती थी, चचा अब्बास, कोई है मुझे ले जाने वाला? हाँ, एक बीवी आ गई। सकीना की दादी ने सकीना को अपनी गोद में उठा लिया। दादी भी साथ साथ चल रही है और सरे अब्बास भी साथ साथ चल रहा है। वही सरे अब्बास, वही सरे अब्बास। सकीना कैद खाने में कैद है। दिन की धूप, रात की ओस, 2 कैद खाने हैं जिनमें आले मोहम्मद को कैद किया गया है। एक वो कैद खाना कि जो बड़ा तारीख कैद खाना था, एक वो कैद खाना कि जिसमें दिन की धूप और रात की ओस आती थी। मैं मक्तल के जुमले पढ़ रहा हूँ, जैसे चाहना ये जुमला सुन लेना। तारीख निगार मक्तल निगार ने लिखा है कि दिन की धूप इतनी सख्त होती थी कि कोई साया तक नहीं होता था, और दिन की धूप आले मोहम्मद के चेहरों को झुलसा देती थी, और जब उन्हीं झुलसे हुए चेहरों पर रात को ओस पड़ती थी तो चेहरों पर पपड़ियां जम जाती थी, और आले मोहम्मद के चेहरे पपड़ियों के जख्म से फट चुके। मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। आले मोहम्मद की जिल्द फट चुकी थी। न दिन को धूप से बचाव है, न रात को शबनम से बचाव है। शाम आती है तो लौटते हुए परिंदों को सकीना देखती है और भैया सज्जाद से पूछती है, भैया ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? सज्जाद कहते, सकीना ये अपने घर जा रहे हैं। सकीना भाई का हाथ पकड़ के कहती, भैया तो हम घर कब जाएंगे? ये जुमला सुन लिया आपने? बच्ची को तमन्ना थी घर जाने की, बच्ची आज तक घर वापस न लौट सकी, बच्ची आज तक घर वापस न लौट सकी। एक बार सरे हुसैन कैद खाने में आया, रात हो चुकी है। सकीना ने सरे हुसैन गोद में लिया, गोद में सरे हुसैन लिया, एक एक बैन करना शुरू किया। सकीना के हाथों से सरे हुसैन छीन लिया गया, छीन कर प्यादे कैद खाने से सकीना के बाबा के सर को बाहर ले गए। सकीना दोनों हाथों को बुलंद करती हुई, मेरे बाबा का सर मुझे दे दो, मेरे बाबा का सर मुझे दे दो। ज़ैनुल आबिदीन ने ज़ैनब से कहा, फूफी अम्मा सकीना को संभालिए। ज़ैनब ने सकीना को गोद में लिया, कैद खाने की जमीन पर बैठ गई, बैठी सकीना को थपक थपक कर सुलाने लगी। बस 2 जुमले पढ़ना है, उसके बाद आपके लिए दुआ। सकीना को थपक थपक कर सुलाने लगी। सकीना आवाज दे रही थी, अम्मू अब्बास, बाबा हुसैन, भैया अली अकबर, भैया अली असगर। कैद खाने में रोने का गुल बपा था। मुझे नहीं पता ये जुमले कैसे सुनोगे। एक बार रिवायत कहती है कि सकीना की आवाज कम होना शुरू हो गई, आवाज आहिस्ता होना शुरू हो गई। ज़ैनब आहिस्ता आहिस्ता बच्ची को झपक झपक कर सुला रही थी। अचानक बच्ची की आवाज बंद हो गई। जब बच्ची की आवाज बंद हुई, ज़ैनब हैरान रह गई। ज़ैनब ने सकीना की नब्ज को देखा, एक बार सर से चादर फेंक कर कहा, सज्जाद इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातम करो मातम। सज्जाद, सकीना चली गई,
सकीना चली गई, हुसैन आए और सकीना को ले गए। कैद खाने में रोने का गुल बर्पा हो गया। ये गुल यजीद के कानों तक पहुंचा। निस्फ शब में हाकिम की आंख खुली, कहा ये रोने का गुल कैसा है? कहा एक बच्ची थी वो मर गई, बच्ची थी मर गई, कैद खाने में मर गई। कहा अच्छा हम कफन भेज देते हैं। ज़ैनब ने कहा तेरा दिया हुआ कफन नहीं चाहिए, हाकिम का दिया हुआ कफन नहीं चाहिए, बच्ची जिस कुर्ते में है उसी में दफनाई जाएगी। अजरकुम अल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता आपकी आवाज बुलंद हो जाए, बस एक ही जुमला, एक ही मंजर। बच्ची जिस कुर्ते में है उसी कुर्ते में दफनाई जाएगी। कुछ औरतें भी आ गई, कैद खाने में औरतें आ गई। कैद खाने में औरतों ने एक नन्ही सी बच्ची की लाश को देखा। बच्ची की लाश को देखा, वो औरतें आगे बढ़ी। औरतों ने बच्ची को गौर से देखा। गौर से देखने के बाद ज़ैनब की तरफ इशारा करके कहा क्या इस बच्ची को कोई बीमारी थी? क्या ये जुमला रोने के लिए काफी नहीं? क्या इस बच्ची को कोई मरज था? कहा कैसे तुमने कहा? कहा पूरे कुर्ते पर या तो जलने के निशान है या खून के निशान है। ये खून के निशान कैसे हैं? ज़ैनब ने रोते हुए कहा ये कोई मरज नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है। अरे करबला से कूफे, कूफे से शाम तक बच्ची ने इतने ताजियाने खाए, बच्ची ने इतने ताजियाने खाए कि बच्ची के पूरे जिस्म पर जख्म आ गए। मैं खत्म कर देता तकरीर, लेकिन आप गिरिया कर रहे हैं तो दो जुमले पढ़ने की इजाजत दे देना। सैयद सज्जाद आगे बढ़े। सैयद सज्जाद के हाथ बंधे हुए हैं, खुदा किसी भाई पर यह वक्त न लाए कि बहन 4 बरस की जिसे कफन भी मयसर ना हो। का फूफी अम्मा सकीना का यही कफन, ये फटा हुआ कुर्ता, ये जला हुआ कुर्ता, ये जिस्म से चिपका हुआ कुर्ता, यही सकीना का कफन। सैयद सज्जाद ने बंदे हाथों से सकीना की मैयत को उठाया। सकीना की गर्दन एक तरफ ढलकी हुई थी, सकीना के कदम एक तरफ ढलके हुए थे। सज्जाद सकीना का जनाजा लेकर चले। न मालूम किस तरह सज्जाद ने कब्र खोदी होगी, कब्र खोदी हुई थी। सज्जाद आगे बढ़े, बहन को कब्र में उतारने लगे। 2 हाथ बरामद हुए। लाओ मेरी अमानत, लाओ मेरी अमानत मुझे दे दो। सज्जाद ने हुसैन के सुपुर्द सकीना को किया। कब्र बंद हो गई, सकीना दफन हो गई। बच्ची के रिहा होने का अरमान दिल में रह गया। चले गए अहले हराम, पहुंच गए मदीने। दिन पे दिन गुजरते गए, सदियां गुजरती गई। एक बार हाकिम शाम ख्वाब में एक बच्ची आ गई। आयतुल्लाह ज़ंजानी ने ये रवायत अलमारे खमसा में लिखी और वहां से आपके हवाले करवा। एक बच्ची हाकिम के ख्वाब में आई, कहा दजला का पानी इधर आ रहा है, फुरात के पानी ने रुख मोड़ा है, मेरी कब्र में पानी आ रहा है, मेरी कब्र से मुझे दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया जाए। 3 दिन मुसलसल हाकिम ने ख्वाब देखा। उलमा को बुलाया, कहा मैं ये ख्वाब देख रहा हूँ। उलमा ने कहा हमने भी ऐसा ही ख्वाब देखा है कि हुसैन की बच्ची है, 4 बरस की सकीना ख्वाब में आ रही है, मेरी कब्र को मुंतकिल किया जाए, मेरी कब्र को तब्दील किया जाए। कहा क्या किया जाए? कहा इस्तिगासा करते हैं। इमाम असद से इस्तिगासा किया गया। ख्वाब में देखा तो इस्तिगासा मुस्बत आया। कहा हाँ कब्र मुंतकिल कर दी जाए। अब पता किया गया कि कौन ऐसा आलिम है कि जो इस काबिल हो कि बच्ची की कब्र जब खोली जाए तो बच्ची के जनाजे को बाहर ले। क्या सुन रहे मेरे अजीजों, क्या सुन रहा है? का एक आलिम, सैयद आलिम, उनका इंतखाब हुआ। बड़े मुत्तकी, बड़े परहेजगार। कब्र की कुशाई हुई, कब्र कुशाई हुई, नब्श कब्र की गई। कब्र के पटके को हटाया गया। जैसे ही हटाया गया कुछ औरतें भी साथ थी। एक बार औरतों में रोने का गुल हुआ, रोने का गुल हुआ। बाहर से लोगों ने पूछा क्यों रो रही हो? कहा इसलिए रो रहे हैं अब तक ताजा ताजा लहू बह रहा है, अब तक कानों से लहू बह रहा है, अब तक बच्ची का कुर्ता जिस्म से चिपका हुआ है। मैं कहूंगा अब्बास किस आलम में सकीना आज भी याद कर रही है? कोई है जो सकीना को मदीने ले जाए? कोई है जो मातम हुसैन